नाज़रीन, मैंने आपको कहा था कि आज भी हमारे साथ 2 मेहमान मौजूद होंगे और इंशाल्लाह 10 मुहर्रम तक हमारे साथ ये मेहमान भी मौजूद रहेंगे। आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं वो ख़ुद प्रोग्राम नसीम ज़िंदगी के मेज़बान भी हैं। जी हाँ, आप सब जानते हैं डॉक्टर हसन रज़ा नकवी साहब जो कि इस टाइम पाकिस्तान में मौजूद हैं। हर दिन वो हमें थोड़ा थोड़ा सा टाइम ज़रूर देंगे इंशाल्लाह और हम मुहर्रम अल हराम के से मुताल्लिक़ उनसे बात करेंगे। हसन, प्रोग्राम नसीम ज़िंदगी में आपको बहुत बहुत वेलकम करते हैं और आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करती हूँ। वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका और तमाम नाज़रीन की खिदमत में और आपकी खिदमत में मुहर्रम अल हराम के इन अय्याम के मौका पर ताज़ियत पेश करता हूँ। बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने के लिए। हसन, एक ही क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहूँगी, वो ये है कि करबला के बारे में कहा जाता है कि करबला हक और बातिल का मार्का है। तो इस हक और बातिल के मार्के के मौजूदा दौर के हालात पर आप क्या असरात देखते हैं? देखें, करबला जो है वो ना कोई हादसाती वाक़या है और ना ही कोई इत्तफाकी धमाका है। बिल्कुल। ना ही करबला कोई दो कुव्वतों के दरमियान बेसमझा बूझा फौजी मुनाजरा है और ना ही ये दुनिया की अफजूल तलबी के लिए कोशिश का नाम है और ना ही हसूल इक़्तिदार के सिलसिला में रस्साकशी का नाम है, बल्कि वाक़या करबला हर दो तरफा पूरी पूरी तवानाइयाँ सर्फ करके अपने पूरे पूरे कोशिशों को बरूएकार लाते हुए हक व बातिल का वो मार्का है कि जिसने हक और उसके मुकाबले में इस्लाम के नाम के ऊपर ओढ़े जाने वाली नकाब को बेनकाब कर दिया। जिस तरह इल्लामा इकबाल अपने खूबसूरत शेर में ये कहते हैं कि हकीकत अबदी है मकाम शब्बीरी, हकीकत अबदी है मकाम शब्बीरी, बदलते रहते हैं अंदाज़े कूफी और शामी। यानी हुसैन हकीकत अबदी का नाम है कि यानी वो हक को बातिल में इस हकीकत अबदी ने दुनिया के सामने बातिल को बेनकाब किया। ये हकीकत अबदी कभी इब्राहिम खलीलुल्लाह की शक्ल में जाहिर होती है और नमरूदियत के ऊपर गालिब आ जाती है और आज़र के बनाए हुए बुतों को पाश पाश कर देती है। ये हकीकत अबदी कभी मूसा कलीमुल्लाह की शक्ल में जाहिर होती है और फिर ओनियत के ऊपर गालिब आ जाती है। ये हकीकत अबदी कभी मोहम्मद मुस्तफ़ा की शक्ल में जाहिर होती है और जाहिलियत के ऊपर गालिब आ जाती है। ये हकीकत अबदी कभी अली मुर्तज़ा की शक्ल में जाहिर होती है और मलुकियत के ऊपर गालिब आ जाती है। ये हकीकत अबदी कभी बला में हुसैन इब्ने अली की शक्ल में जाहिर होती है और यजीदियत के ऊपर गालिब आ जाती है। लेकिन इसके नतीजे में, इसके मुकाबले में, इसके सामने इकबाल ने कहा कि बदलते रहते हैं अंदाज़े कूफी और शामी। यानी जो उसका बातिल पहलू है करबला के सामने जो खड़ा होके आता है उसके मुकाबले में आता है अंदाज़े कूफी और शामी। ये हर जमाने में जुदा रहा है, हर जमाने में एक नए नारे के साथ, हर जमाने में एक नए स्लोगन के साथ, एक नए पैनाफ्लेक्स के साथ। आज भी हम ये देखते हैं कि हुसैनियत के मुकाबले में दुनिया में बहुत सी ऐसी ताकतें हैं जो दर हकीकत यजीदियत का किरदार अदा कर रही हैं। हमें देखना है कि वो यजीद के अंदर कौन सी सिफात थी कि जिसकी वजह से हम आज यजीदियत को भी पहचान सकें। यानी लोगों के ऊपर जुल्म करना। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने खुतबे नूरानी में ये फरमाया, यजीद रजुलुल फासिक व शारिबुल खम्र व कातिलुल नफ्सुल मुहर्रमा व मोलिनुन बिल फिस्क मिस्ली ला युबायुल मिस्ली। फरमाया कि यजीद जो है वो फासिक मर्द है और फिर फरमाया शारिबुल खम्र, वो शराब पीता है, और कातिलुल नफ्सुल मुहर्रमा, वो मासूम जानों का कत्ल करवाता है, वो दहशतगर्द है, वो दहशतगर्दी करता है। और फिर फरमाया मोलिनुन बिल फिस्क, और जो फिस्क अंजाम देता है उसके ऊपर इतराता है। फिर मौला ने फरमाया मिस्ली ला युबायुल मिस्ले, मुझ जैसा उस जैसे की बैत नहीं कर सकता। तो करबलाए हुसैन इब्ने अली आज पूरी दुनिया को ये पुकार पुकार के पैगाम दे रही है कि अगर कोई शख्स फासिक है, वो फिस्क अंजाम देता है, सरेआम गुनाह करता है, अगर कोई शख्स शराब पीता है, अगर कोई शख्स महरम और नामहरम की तमीज नहीं करता है, अगर कोई शख्स कातिल है, दहशतगर्द है, या वो दहशतगर्दों का सहूलतकार है, या अगर कोई शख्स गुनाह करता है और उसके ऊपर इतराता है, तो हुसैन इब्ने अली पैगाम दे रहे हैं कि वो मेरा आदमी नहीं है, वो मेरा पैरोकार नहीं है, बल्कि वो यजीदियत का पैरोकार है। और आज भी हमें ये देखने को मिलता है कि हमारे माशरे के अंदर बहुत से अफराद ऐसे हैं कि वो यजीदियत के लिबादे के साथ माशरे में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। वो बातिल चीजें, वो बुराइयां कि जिनके खिलाफ
سید الشہداء نے قیام کیا، اور سید الشہداء نے اپنے وصیت نامے میں بھی محمد حنفیہ کے نام جو لکھا اس میں فرمایا کہ میرے نکلنے کا مقصد کوئی فساد پھیلانا نہیں ہے، میرے نکلنے کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں تو اپنے نانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو زندہ کرنا چاہتا ہوں۔ کس طریقے سے؟ امرت بالمعروف ونہیت عن المنکر واسیر بسیرت جدی و ابی، کہ میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ذریعے سے اپنے نانا کی امت جو ہے اس کو زندہ کروں گا، ان کی سیرت کو زندہ کروں گا، واسیر بسیرت جدی و ابی، یعنی میں اپنے نانا اور اپنے بابا علی مرتضیٰ ان کی سیرت کو زندہ کرنا چاہتا ہوں۔ یعنی یہ امت اتنی فاسق ہو چکی ہے، یہ امت اتنی بے حس ہو چکی ہے، یہ امت چپ ساتھ کے گھروں میں بیٹھ چکی ہے کہ جس کی وجہ سے یزید جیسے لوگ حکومت اسلامی کی مسند کے اوپر بیٹھ گئے ہیں۔ آج ہمیں بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے معاشرے کے اندر اگر یزیدی صفت حکمران موجود ہے تو ہمیں حسین ابن علی کی سیرت کے اوپر چلتے ہوئے ان کے مقابلے میں کھڑا ہونا چاہیے۔ بالکل حسن، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ٹائم دیا، اور آگے بھی انشاءاللہ آپ 10 محرم تک ایسے ہی ہر پروگرام میں ہمارا ساتھ دیتے رہیں گے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کریں گے، اور آج کے لیے میں آپ سے چاہوں گی اجازت۔ خدا حافظ۔ جی بہت بہت شکریہ، خدا حافظ۔ بہت شکریہ۔